गणपति बप्पा, जिन्हें विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के सबसे प्रिय देवताओं में से एक है। उनकी पूजा विशेष रूप से हर कार्य को शुभ और सफल बनाने के लिए की जाती है। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान गणपति जी की पूजा के बिना अधूरा माना जाता है। उनका वाहन मूषक और उनके 4 हाथ हर दिशा में शक्ति और साहस का प्रतीक है। गणेश जी का एक हाथ अभय मुद्रा में होता है, जो यह दर्शाता है कि वह अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। दूसरे हाथ में मोदक होता है, जो उनकी प्रिय वस्तु है और इसका मतलब है कि हमें हमारे कार्यों का मीठा फल प्राप्त होता है। तीसरे हाथ में वह अंकुश धारण करते हैं, जिससे वह हमें मार्गदर्शन करते हैं। चौथे हाथ में वह पाश धारण करते हैं, जो बुराइयों को नियंत्रित करता है। चलिए दोस्तों, तो अब हम सभी गणपति बप्पा की जन्म कथा के बारे में जानेंगे। गणेश जी की जन्म कथा भी उतनी ही रोचक है और अद्भुत है। देवी पार्वती ने अपने स्नान के दौरान अपने शरीर के उपटन से गणेश जी को निर्मित किया और उन्हें अपने द्वार पर प्रहरी बना दिया। भगवान शिव जब वहां आए तो गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इससे भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब मां पार्वती को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने शोक में भगवान शिव से गणेश जी को पुनः जीवित करने की विनती की। तब शिव जी ने गणेश जी को हाथी का सिर देकर पुनर्जीवित किया और उन्हें गुणों के अधिपति का दर्जा दिया। तभी से गणपति बप्पा को प्रथम पूज्य के रूप में पूजा जाता है। गणेश चतुर्थी का त्योहार भगवान गणेश के जन्म का उत्सव है। इसे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व 10 दिनों तक चलता है, जिसमें भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाती है और उनकी विधिवत पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी का प्रमुख उद्देश्य है कि हम अपने जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करें। इन दिनों में गणपति बप्पा की पूजा करने से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस पर्व का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि हम प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जागरूक हो, क्योंकि गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन जल को दूषित कर सकता है। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम पर्यावरण को भी संरक्षित रखें। चलिए दोस्तों, अब हम सभी गणपति बप्पा की पूजा विधि के बारे में जानेंगे। गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा की विधिवत पूजा करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। प्रतिमा स्थापना करना। सुबह के शुभ मुहूर्त में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद उन्हें फूल, चावल और सिंदूर अर्पित करें। मंत्र जाप करें। गणेश मंत्रों का उच्चारण करें। सबसे प्रमुख मंत्र है ओम गण गणपतये नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए गणपति बप्पा से अपने जीवन के सभी विघ्न दूर करने की प्रार्थना करें। उसके बाद आरती करें। प्रतिदिन सुबह शाम आरती करें। गणेश जी की आरती करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। इससे घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। फिर भोग लगाएं। बप्पा को मोदक का भोग लगाएं। मोदक उनका सबसे प्रिय व्यंजन है और इसे अर्पित करने से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। गणेश जी को लाल फूल बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए उनकी पूजा में अधिक से अधिक लाल फूलों का प्रयोग करें। उनकी पूजा में दुर्वा, दूब भी अर्पित करें, क्योंकि यह उनका अत्यंत प्रिय है। चलिए दोस्तों, तो हम सभी गणेश जी के एक और कथा के बारे में जानेंगे। अब मैं आपको गणपति बप्पा से जुड़ी एक और अद्भुत और प्रेरणादायक कथा सुनाना चाहूंगी। यह कथा हमें यह सिखाती है कि किस तरह भगवान गणेश ने अपने ज्ञान और चतुराई से ब्रह्मांड की परिक्रमा की थी। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और पार्वती ने गणेश जी और उनके भाई कार्तिकेय को कहा कि जो सबसे पहले तीनों लोकों की परिक्रमा कर आएगा उसे विजेता घोषित किया जाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर जल्दी जल्दी ब्रह्मांड की परिक्रमा करने निकल पड़े, लेकिन गणेश जी, जिनका वाहन छोटा मूषक था, समझ गए कि वह अपने भाई से रेस नहीं जीत सकते।
तब उन्होंने एक चतुराई दिखाई। गणेश जी ने अपने माता पिता भगवान शिव और पार्वती मैया की परिक्रमा कर दी और कहा, मेरे माता पिता ही मेरे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। गणेश जी की इस बुद्धिमता से भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें विजेता घोषित किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में बुद्धि और समझ का कितना महत्व है। चलिए दोस्तों, तो अब हम सभी जानेंगे गणेश जी के विस्तृत मंत्र और उनका जाप, कि उनके जाप करने से हमें कितना फल प्रदान होता है। गणेश जी के मंत्रों का उच्चारण करने से मन को शांति और सफलता प्राप्त होती है। उनके कुछ प्रमुख मंत्र निम्नलिखित हैं, जिनका जाप करना आध्यात्मिक फलदायक होता है। पहला, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यह मंत्र जीवन के हर कार्य में सफलता दिलाने वाला है। दोस्तों, यह मंत्र जीवन में हर कार्य में सफलता दिलाने वाला है, इसलिए इस मंत्र को आप प्रतिदिन जप किया करिए। दूसरा, ओम श्रीं गं सौम्याय गणपतये वरवरद सर्वजनम मे वशमानय स्वाहा। यह मंत्र विशेष रूप से विपरीत परिस्थितियों को दूर करने और समृद्धि लाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, यह मंत्र विशेष रूप से विपरीत परिस्थितियों को दूर करने और समृद्धि लाने के लिए किया जाता है, इसलिए दोस्तों इस मंत्र को भी आप प्रतिदिन जप किया करें। चलिए दोस्तों, तो अब हम सभी वक्रतुंड, एकदंत और गजानन का विस्तार रूप से मतलब जानेंगे। गणेश जी का वक्रतुंड नाम, जो विघ्नों को हरते हैं और सभी प्रकार की बाधाएं दूर करते हैं। एकदंत, वह जो एक ही दांत से विख्यात हैं। उनके इस रूप में शक्ति और संपन्न का महत्व बताया गया है। तीसरा, गजानन, उनके हाथी के सिर के कारण उन्हें यह नाम दिया गया, जो विवेक और बुद्धिकता का प्रतीक है। चलिए दोस्तों, तो अब हम सभी ये जानेंगे कि गणपति जी को मोदक ही क्यों पसंद है। गणपति जी को मोदक प्रिय होने के पीछे एक रोचक कथा है और धार्मिक महत्व है। इसके कई कारण बताए जाते हैं, जिनमें से एक प्रमुख कथा इस प्रकार है। एक बार देवताओं ने गणपति जी की पूजा करने का निश्चय किया और उन्हें तरह तरह के व्यंजन अर्पित किए, लेकिन गणपति जी को कोई भी व्यंजन पसंद नहीं आया और वे संतुष्ट नहीं हुए। तब एक ब्राह्मण ने उन्हें एक मोदक अर्पित किया। जैसे ही गणपति जी ने मोदक खाया, वे बहुत प्रसन्न हो गए और उनके चेहरे पर संतोष का भाव आ गया। इससे
देवताओं ने समझा कि मोदक गणपति जी का प्रिय भोजन है। धार्मिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो मोदक को आनंद और मिठास का प्रतीक माना जाता है। इसकी गोल आकृति पूर्णता का प्रतीक है और इसे ज्ञान का भी प्रतीक माना जाता है। मोदक का बाहरी आवरण कठोर और अंदर से मीठा हिस्सा आत्मज्ञान और आनंद का प्रतीक है। गणपति जी बुद्धि और ज्ञान के देवता माने जाते हैं, इसलिए मोदक जो भीतर से मिठास और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है, उन्हें विशेष रूप से प्रिय है। चलिए दोस्तों, अब हम सभी गणपति बप्पा के मंत्र और उनका लाभ जानेंगे। गणेश जी के कई मंत्र हैं जो हमें मानसिक शांति, सफलता और सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। इन मंत्रों का जाप हर दिन करने से जीवन में अद्भुत बदलाव आते हैं। पहला गणेश गायत्री मंत्र। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। यह मंत्र बुद्धि और ज्ञान वृद्धि करता है। दूसरा गणपति अथर्व शीर्ष। यह शास्त्रीय स्तोत्र गणपति जी की महिमा का बखान करता है और इसे सुनने मात्र से विघ्न दूर होते हैं। यह हमारे अंदर की ऊर्जा को जागृत करता है और हमारे जीवन को संवारता है। इन मंत्रों का नियमित रूप से जाप करने से हमारा जीवन नकारात्मक से दूर होता है और बप्पा की कृपा हम पर बनी रहती है। चलिए दोस्तों, अब हम सभी जानेंगे गणपति विसर्जन और उनके आशीर्वाद के बारे में। गणेश चतुर्थी के अंत में गणपति विसर्जन का विशेष महत्व है। 10वें दिन बप्पा का विसर्जन किया जाता है, लेकिन इससे पहले उनकी आरती और विदाई प्रार्थना की जाती है। हम उनसे निवेदन करते हैं कि वे अगले वर्ष फिर से हमारे घर पधारे और हमें आशीर्वाद दें। विसर्जन के दौरान कहा जाता है, गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। इस प्रार्थना के साथ बप्पा को विदा किया जाता है और सभी अपने जीवन में नए सिरे से शुभ कार्यों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, गणपति बप्पा ना केवल विघ्नहर्ता हैं, बल्कि वह शुभ और मंगल के प्रतीक हैं। उनकी भक्ति से हमें आत्मिक शांति, समृद्धि और सुख प्राप्त होता है। उनके बिना किसी भी कार्य का प्रारंभ अधूरा माना जाता है। इस गणेश चतुर्थी पर हम सभी मिलकर बप्पा की पूजा करें, उनके मंत्रों का जाप करें और उनके आशीर्वाद से अपना जीवन सफल बनाएं। ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारी आपको सुनने में अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें एंड कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपको जो अच्छा लगे वो जरूर से जरूर लिखें, जिससे कि गणपति बप्पा आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस।